क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स। इसमें वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल चल रहा था और मैंने आपको सदिश गुणनफल के कल एक न्यूमेरिकल बताया था। अब आते हैं सदिश के गुण। सदिश गुणन के गुण। पहला गुण क्या है सदिश गुणन का? जैसे मैंने अदिश गुणन के गुण बताए थे, तो अदिश गुणनफल का पहला गुण था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और मैंने बताया था कि क्रम विनिमय का मतलब होता है जोड़ में चलता है, गुणा में चलता है। जैसे a गुणा b को b गुणा a लिख सकते हैं, a प्लस b को b प्लस a लिख सकते हैं। तो ये अदिश गुणनफल में ही क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, जबकि सदिश गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो नंबर पहला गुण है दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। दो सदस्यों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब करता कैसे नहीं है ये हम प्रूव करते हैं। आपको देखें, ये दो सदिश है, मान के चलो ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में याद रखिएगा कौन थीटा बन रहा है, और बी और ए के बीच में कितना बनेगा 360 माइनस का थीटा होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए बी साइन थीटा इंटू एन, समीकरण। इसी प्रकार बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालते हैं तो याद रखें बी ए साइन थीटा की जगह कितना होगा बेटा, बी और ए के बीच में होगा 360 माइनस थीटा इंटू एन। तो याद रखें cos 360 माइनस के थीटा प्लस का cos थीटा होता था sin 360 माइनस के थीटा माइनस के sin थीटा। ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस का साइन या माइनस के ये को लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इंटू एन। समीकरण 2। समीकरण 1 से मान रख दें, ध्यान से देखें, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप की वैल्यू समीकरण 1 से क्या है बेटा, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस। तो हम देख रहे हैं यहाँ सदिश गुणनफल जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्रम विनिमय नियम का पालन करता तो आना चाहिए था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेकिन हमारे पास साथ में क्या आ गया है, माइनस आ गया है। माइनस आ गया है तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो आप याद रखिएगा कि जब क्रॉस में गुणा करते हैं तो मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में हमसे ए क्रॉस बी पूछा है और हमने बी क्रॉस ए निकाल दिया तो आंतरिक मान तो वही आएगा, लेकिन इसका अंतर आएगा चिन्हों का। तो अंतर इतना आएगा, अगर ए क्रॉस बी में कोई चिन्ह माइनस का है तो बी क्रॉस ए में वो कैसा आएगा, प्लस का आएगा। अगर ए क्रॉस बी में कोई चिन्ह प्लस का है तो बी क्रॉस ए में किसका आएगा, माइनस का। केवल चिन्हों का परिवर्तन होता है, बाकी आंतरिक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन है तो गलत फिर भी। तो देख सकते हैं आप सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो ये कौन सा गुण हो गया, ये हमारा पहला गुण हो गया। दूसरा गुण देखेंगे, दो परस्पर
समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। कैसे होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अभी हमने बताया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा इनटू एन। समांतर के लिए क्या होता है? कोण 0 होता है, आपको पता है समांतर रेखाएं कभी विच्छेद नहीं करती हैं, तो कोण का निर्माण होगा ही नहीं, तो एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। जब एंगल 0 रखेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए बी क्या होगा बेटा? साइन 0 इनटू एन। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ए बी गुणा 0 गुणा एन दैट इज 0। तो सीधी सी बात है, दो परस्पर समांतर सदिश, अगर सदिश क्या है? दोनों सदिश समांतर हैं, उनका हम सदिश गुणनफल अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 निकल करके। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है कि सदिश समांतर ना होकर लंबवत, समांतर नहीं है बल्कि कैसे है? लंबवत है। तो लंबवत होते हैं तो क्या आएगा? तीसरी प्रॉपर्टी है दो परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण व एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर। दो परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के परमाणु व एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ना बोले सिर्फ इतना बोल सकते हैं, दो परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण, एकांक सदिश नहीं होगा, परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। या तो दोनों को साथ में बोल दें या एकांक सदिश ना बोले तब भी ये सही होता है। करेंगे कैसे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा इनटू एन। अब हमको पता है लंबवत के लिए कोण कितना बनता है? लंबवत में कोण बनता है 90 अंश। समकोण होते हैं लंबवत का मतलब समकोण, थीटा 90 अंश होगा। तो इसमें 90 अंश रखेंगे तो ए बी साइन 90 इंटू एन, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। ए बी गुणा 1 गुणा एन के बराबर ए बी एन। देख सकते हैं सदिशों के परिमाण और एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर निकल के आया है जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत